हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल A to Z स्टडी अड्डा के प्लेटफॉर्म पर। जवाहर नवोदय विद्यालय के फॉर्म्स अप्लाई हो रहे हैं और बड़ा सिलेबस चेंज है इस बार, और उसके तहत हम वीडियो जारी कर चुके हैं, सूचना दे चुके हैं। उस वीडियो में देख लेना क्या मेजर चेंजेज हुए हैं। इस बार EVS शामिल कर दिया गया है, रीजनिंग जो मेंटल एबिलिटी थी उसको कम करते हुए। तो आज फ्रैक्शन का जो टॉपिक है बहुत अच्छे ढंग से अपन समझेंगे। भिन्न, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। जैसे ये है भिन्न बेटा, फ्रैक्शन की अपन बात करते हैं। तो भिन्न जो है वो क्या है, एक उदाहरण से समझा देता हूं मैं। जैसे ये एक रोटी है, क्या है, एक रोटी ले ली अपन ने और इसके 4 हिस्से कर दिए। क्या कर दिए? 4 हिस्से बराबर कर दिए। और ये एक हिस्सा जो है ये किसी बच्चे को इतना दे दिया। तो ये 4 हिस्से जो हैं ये 4 हिस्से कुल को दर्शाएंगे जो नीचे आते हैं, हर में आते हैं। और अंश में जो अपन ने यहाँ से टुकड़ा एक लिया है वो 1 भाग आएगा, यानी 1/4 इसको अपन प्रदर्शित करेंगे। और 4 में से एक हिस्सा अपन ने किसी को दे दिया या उपयोग में ले लिया। तो ऐसे होता है। यदि इसी के अगर 2 हिस्से ले लेते, या फिर मैं दूसरे में आपको बता दूं कि ये मान लो कोई टंकी है ना, ठीक है ना। इसके अब की बार थोड़े 5 भाग कर लेते हैं। 5 भाग है। अब 5 भाग में से यहाँ से अपन ने पानी डाला तो पानी कहाँ से आया? ये 2 भाग मान लो अपन ने भर लिए। तो ये 2 भाग तो जो काम हो चुका है वो ऊपर आएगा और कुल कितना है वो नीचे आएगा। यानी 5 भागों में से 2 भाग अपन ने यूज कर लिए। समझ में आ रहा? अब यदि 1 भाग यहाँ अपन ने दे दिया है, यहाँ आता है 1 भाग दे दिया है, तो अपने पास अभी रहा कितना? भाई 3 भाग पड़े हैं ना, 3 भाग पड़े हैं। कुल कितने में से? 4 में से। ये उपयोग कर दिया, ये रह गया। इसी प्रकार इसमें से 5 में से 2 भाग अपने खर्च कर लिए हैं या 2 भाग अपने भर दिए हैं, जो भी जैसा प्रश्न आता है। तो पीछे कितने भाग अभी बचे हैं? तो 3 भाग बचे हैं, 1 2 3। तो इसको अपन रखेंगे 3 भाग बचे हैं 5 में से। जब ये बेसिक थ्योरी आप समझ लेंगे तो जो प्रश्न होते हैं, प्रश्न निर्माण मतलब बेसिक कंसेप्ट से होता है। यदि बेसिक कंसेप्ट बच्चे का क्लियर है तो वो आगे अटकता नहीं है, बच्चा सहजता से कर लेता है और उसका मन भी लग जाता है गणित विषय में। चलते हैं। अब अपन भिन्नों के कुछ प्रकार बता दूं मैं। भिन्नों के प्रकार। भिन्नों के प्रकार की अपन बात करें तो सबसे पहले आता है उचित भिन्न। क्या आता है बेटा? उचित भिन्न। अब उचित भिन्न कैसे कहते हैं? अब किताबों में लैंग्वेज बड़ी बड़ी होती है, अंश बड़ा या छोटा, हर बड़ा, इस प्रकार से अपने को याद नहीं रखना है। अपने को तो उचित भिन्न ऐसे याद रखना है कि माइंड में छप जाए। तो उचित भिन्न यानी कि 2 बच्चे हैं, 2 भाई हैं। अपन कभी देखते हैं बचपने में 2 भाई होते हैं, तो एक भाई जो होता है वो दूसरे भाई को कंधे पे उठा लेता है। वो उठाता कौन है? बड़ा उठाता है, छोटा उठाता है। सीधी सी बात है, जो बड़ा भाई होगा वो अपने छोटे भाई को लाड़ प्यार से उठा लेगा। तो ये सही बात है। यानी जो ऊपर जो छोटा होगा, अंश छोटा होगा, हैं, इसकी मैं बात कर लूं, अंश छोटा किताबों की लैंग्वेज आ रही है, और हर बड़ा।
तो ये उचित बात हो जाएगी। जैसे मैं बता देता हूँ 3/5, यानी ये 5 बड़ा है 3 से तो ये उठा लेगा। जैसे 2/7, ये भी उचित है भाई। हर जो है वो बड़ा है, अंश छोटा है, तो ये उचित भिन्न है। यानी कि ऊपर का अंश छोटा होना चाहिए और नीचे का हर बड़ा होना चाहिए, तो ये उचित भिन्न हो जाएगी। बात करें अपनी अगली अनुचित भिन्न की। ठीक इसका विपरीत, अनुचित बात कहते हैं गलत बात को। अनुचित भिन्न, अब वही भाई कभी झगड़ते बड़ा भाई जिद करने लग जाए कि मेरे को तू कंधे पे बिठा, मैंने इतना लेके आया हूँ तेरे को, तो वो छोटा भाई कैसे ले पाएगा भाई, गलत बात हो जाएगी, अनुचित हो जाएगी। या फिर यूँ समझो कि है ना, अंश बड़ा हो जाए और हर छोटा हो जाए। जैसे मैं इसी को उल्टा रख दूँ 7/2, तो नीचे छोटा है, छोटा बच्चा बड़े को नहीं ले पाएगा, सीधी सी बात है। तो ये अनुचित भिन्न होते हैं। जैसे 3/4, ये 5/4 और 2/5, इस प्रकार से ये 8 ऊपर का छोटा होना चाहिए, ऊपर का बड़ा हो जाना चाहिए और नीचे छोटा हो जाना चाहिए, जभी तो गलत बात हो जाएगी ना। तो ये अनुचित भिन्न हो जाएंगी। इस प्रकार से आपको समझ लेना है कि भाई ये लड़का 2 साल का 7 साल के को नहीं ले पाएगा, 4 साल वाला 5 साल के को नहीं ले पाएगा। तो इस प्रकार से आप समझ लोगे, उचित अनुचित आपका कभी मिस्टेक नहीं होगा। तीसरी भिन्न आती है मिश्र भिन्न। क्या आती है? मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न क्या होती है? मिश्र भिन्न की बात कर देते हैं। तो एक पूर्णांक होगा, पूरा अंक होगा मतलब, और एक उचित भिन्न होगी उसमें। जैसे कैसे? जैसे 2 पूर्णांक है ना, 2 सही 1/3, ये मिश्र भिन्न है, मिश्र भिन्न है। इसको वापस जब सरल करते हैं तो इसको गुणा करते हैं, 3 2 6 और 1 7/3 हो जाता है। तो मिश्र भिन्न ऐसे आती है, एक पूर्णांक होता है, जैसे वापस एक बार लिख लो, मैंने कोई पूर्णांक 3 ले लिया और एक उचित भिन्न ले लो, तो ये ले लो, मान लो। इस प्रकार से जो आएगा वो आपका मिश्र भिन्न रहेगा। और समतुल्य भिन्न होती है एक, कौन सी आती है बेटा? समतुल्य भिन्न, यानी किसी भिन्न को सेम संख्या से गुणा या भाग देने पर मान वही रहता है। जैसे 2/3 का समतुल्य 2 से इसको गुणा कर लो, तो 2 से इसको गुणा करेंगे तो कितना होगा? 4, इसको गुणा करेंगे तो कितना होगा? 6। 4/6 और 2/3, इसको वापस इससे भाग देंगे तो यही आ जाएगा। तो इसका समतुल्य यही होता है, सेम संख्या से दोनों में भाग या गुणा देने पर मान वही रहता है, वही समतुल्य कहलाती है। अब प्रश्न, निम्न में से कौन सी एक उचित भिन्न है? उचित भिन्न अब आप समझ गए होंगे। ये लिखा है आपका 5/2, ऐसा कैसे होगा ये? 5/2 क्या हो रहा है ये? 5/2, दूसरा लिखा है 3/4, फिर लिखा है 7/3, फिर लिखा है 11/2।
उचित बात कौन सी है भाई? छोटे के ऊपर बड़ा बैठा है, उचित नहीं है। ये छोटा ऊपर बैठा उचित है, ये बड़ा ऊपर है, अनुचित है, ये बड़ा अनुचित है। तो उचित भिन्न 3/4 ये वाला, ऐसे कर लेंगे। 2/5 के समतुल्य भिन्न कौन सी है? समतुल्य भिन्न अपन ने बताया सेम संख्या से गुणा कर दो या सेम संख्या से आंसर हर दोनों में भाग दे दो तो तुल्य वही तुलना रह जाएगी संख्या की। तो ये 2/5 है, 2/5 है। इसको यदि अपन 2 से गुणा करें दोनों को तो 4 और इसका 10 हो जाएगा, 4/10 यही है। और यदि इसका 2 और 7 है ही नहीं, 5 ये कोई ऑप्शन हो ही नहीं रहा। अगले पे आ जाते हैं 18/24 का सरलतम रूप। 18/24 इसका सरलतम रूप क्या होगा? 2/3 होगा, 3/4 होगा, 9/12, 1/2। बच्चे एक बार रो करके अपना आंसर निकालें, प्रयास करें कहाँ तक आप पहुँच रहे हैं। देखिए वही समतुल्य वाला है या किसी संख्या से अपन इसको कम कर सकते हैं। तो 6 का पहाड़ा दोनों में जा रहा, देखो 6 3 18, 6 चौक 24, 3/4, 3/4, 3/4। मिश्रित भिन्न 3 सही, 1/4, 3 पूर्णांक और 1 उचित भिन्न का विषम भिन्न बताओ। वापस इसको भिन्न बनाओ। तो भिन्न बनाने के लिए क्या करते हैं? इनको दोनों को गुणा करते हैं और वे प्लस ऐड होता है। तो 4 3 12 और 1 13/4, 13/4 ऑप्शन ए में ही दिख रहा है आपका, जो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1/2 प्लस 1/3 का मान क्या होगा? भिन्नों का जोड़। कोई बात नहीं, नॉर्मल सी बात है। प्लस 1/3, इनका एलसीएम लेते हैं, दोनों अभाज्य संख्याएं हैं तो गुणा कर लो, 3 दूने 6 आ जाता है। अब इसका पहाड़ा बोलेंगे 2 तिया, 3 एकम 3, ये 2 3 का पहाड़ा 6 में 2 बार जाएगा और 2 एकम 2, यानी इसको ऐड हो जाएगा तो 5/6, तो 5/6 ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? बहुत अच्छा सवाल। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। द बिगेस्ट फ्रैक्शन ऑफ दिस ऑप्शंस। टेल द आंसर। इसको ऐसे लिख लीजिए 1/2, 3, 1/4, 1/5। अब क्या करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ 0 लगा दीजिए, जो अंश हैं उन सब में 0 लगा दीजिए। छोटी बड़ी या आरोही अवरोही सब निकल जाते हैं। इसका भाग दीजिए 5, इसका भाग दीजिए 3 पॉइंट कुछ समथिंग जाएगा, ये 2 जाएगा, ये 2 जाएगा। तो इसमें पूछा गया सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी यही है 1/2। छोटी पूछता तो फिर ये हो जाता और आरोही अवरोही से निकल जाता। कई प्रश्न निर्माण हो रहे हैं। अगला, 8 घंटे एक दिन का कौन सा भाग है? 8 घंटे एक दिन का कौन सा भाग है? 1/4 है कि 1/3 है, 1/2 है, 1/8 है? भाई एक दिन 24 घंटे से बनता है, तो 8 घंटे 24 घंटे का कौन सा भाग है? तो 8 का पहाड़ा इसमें जा रहा है, 8 एकम 8, 8 तिया 24, तो 1/3 इज द राइट आंसर। बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 4/5 माइनस 1/5 का परिणाम क्या होगा? यानी 4/5 माइनस 1/5 का परिणाम क्या होगा? यही है भिन्नों का घटाव माइनस 1/5।
नीचे हर सेम में तो एलसीएम 5 ही रह जाएगा, और ये इसमें से फिर घट जाएगा 3/5। क्या रह जाएगा? 3/5। ये प्रश्न कुछ इस प्रकार से, निम्न में से कौन सी एक इकाई भिन्न है? यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन बहुत अच्छा सवाल है ये। एक इकाई भिन्न, इकाई भिन्न, इकाई नाम से ही पता है, इकाई तो जिसका अंश एक हो, जिसका अंश एक हो उसे इकाई भिन्न कहेंगे। तो अंश एक किसमें है? ऑप्शन बी में 1/7, इसे ही इकाई भिन्न कहेंगे। किसी भी भिन्न में यदि एक ऊपर रहेगा, जैसे 1/3, 1/5, इस प्रकार की जो भिन्न होंगी ये इकाई भिन्न कहलाएंगी। 25/100 का सरलतम रूप, इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो क्या आएगा? इसका संक्षिप्तीकरण करो, छोटा भाग दो। 25 का भाग जा रहा है, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 1/4। 15/4 को मिश्रित भिन्न बदलो। 15/4 मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए इसका उसमें भाग देते हैं, है ना, हर एक अंश में भाग दे दो, ऐसा लिख के दे दो। 4 तिये 12, अब बचा क्या? 3। अब ये 3 मिश्रित में ऊपर चला जाएगा, तो 3 सही 3/4, 3 सही 3/4, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 3/7 का व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रेसिप्रोकल यानी जो भिन्न दी हुई है उसे आप व्युत्क्रम कर दो, उल्टा कर दो। 3/7 है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 7/3 हो जाएगा, 7/3 हो जाएगा। यानी रेसिप्रोकल, जैसे मैं पूछूं 5/7 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो 7/5 हो जाएगा। उसी भिन्न को पलट के रख दो तो वो रेसिप्रोकल भिन्न हो जाएगी। यदि एक संख्या का 1/3 भाग 15 है, एक संख्या का माना वह संख्या है x है, तो 1/3 भाग सीधा लिख लो, 1/3 भाग 15 है, यानी बराबर है 15। 1/3 भाग बराबर 15 है, बराबर की इधर होंगी तो ये गुणा हो जाती है, तो 15 तिये 45, नीचे 1 रखो तो 1 45 45 होता है। तो राइट आंसर इज द बी 45। 2/5 इंटू 15 का मान क्या होगा? 2/5 गुणा 15, सबसे पहले क्या होगा? तो 5 तिये 3 दूना 6, 3/10 प्लस 7/100 का योग क्या होगा? यही भिन्नों का योग है, कोई बड़ा टेढ़ी खीर नहीं है। एलसीएम 100 आएगा क्योंकि बड़ी संख्या है, दोनों का भाग जाना चाहिए। एलसीएम 10 का 100 में 10 बार जाएगा, 10 या 30, प्लस ये 100 का 100 में एक बार, एक साथ 7, यानी 37/100। 37/100, द ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न, 1 किलोग्राम का 1/4 भाग कितने ग्राम होता है? मैंने बोला था 1/4 भाग, यानी कुल भाग 4 है। 1 किलोग्राम का कुल भाग, ये 1/4 भाग जो है, ये इसका भाग कितना है? कुल यहाँ 4 है, भाग 4 है, लेकिन यहाँ 1 किलोग्राम से इसकी तुलना हो रही है। तो 1 किलो में कितने होते हैं? 1000 ग्राम। तो उस 1/4 उसका कितना हो जाएगा? चौथा हिस्सा कितना हो जाएगा? वही 1000 में 4 का भाग दे देंगे। 1/4 या चौथा भाग जो हो जाएगा 1000 में 4 का भाग जाएगा, यानी 250।
कितना हो जाएगा 250 ग्राम। अगला 0/5 का मान क्या है? देखिए 0/5 ये रख सकते अपन, लेकिन ये नहीं रख सकते, 5/0 नहीं रख सकते है ना भिन्नों में, ये अपरिभाषित होता है। तो ये 500 जो किसी से भी भाग दे दो 0 में, उससे उसका राइट आंसर 0 ही आएगा। 1/2 और 1/2 का योग कितना होगा भाई? 1/2 यानी आधा और आधा, आधा और आधा कितना हो जाएगा? पूरा हो जाएगा ना, एक रोटी हो जाएगी, आधी रोटी और आधी रोटी वापस मिला देंगे तो एक नहीं तो एलसीएम की विधि से जोड़ोगे, 2 का 2 में एक बार, 1 एकम 1 प्लस 1, 2 का 2 में एक बार भाग गया, और 1 को 1 से गुणा कर दे 1, यानी 1 1 2/2, 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 आया, ये हो गया। आगे आ जाते हैं। 12/15 और 4/5 किस प्रकार की भिन्न है? 12/15, 15 साल का बड़ा भाई 12 साल के बच्चे को ले जा रहा है, 4 साल का भाई को 5 साल वाला ले जा रहा है, सही बात है, उचित भिन्न है, उचित बात है। एक पिज्जा के 8 बराबर टुकड़े किए गए। भाई एक पिज्जा था, ठीक है, इसके 8 बराबर टुकड़े किए गए, 4 भाग हो गए, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 भाग किए गए। इसमें से 3 भाग खा लिए, क्या किए? 3 भाग खा लिए, मान लो ये वाले 3 भाग कोई खा लिए। थोड़ा सही से समझ लेना तुम। ये बेटा जो 3/8 भाग जो थे वो खा लिए ना, देखिए 3 खा लिए, शेष भाग की भिन्न क्या है? तो कुल तो 8 थे, तो 3 भाग खा लिए, 3 में 8 में से 3 खाए, पीछे भाग कितने बचे? 1 2 3 4 5, यानी 5/8, 8 में से 5 भाग अभी भी अपने पास बचे हुए हैं, तो 5/8 इज द राइट आंसर। इस प्रकार से बेहतरीन कंटेंट के साथ जो ईवीएस का जो चेंजेज हुआ है उसकी हम बेहतर कंटेंट के साथ आपको हमारे वीडियोस उपलब्ध कराएंगे। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर एंड सपोर्ट करें। मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद।